कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाबी की ओर ले जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं टॉपर AIR-1 टीना डाबी की। जी हाँ दोस्तों, उनकी कॉपी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं, जिससे आपको ये सीख मिलेगी कि आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं उनका एक क्वेश्चन। देखिए, ये उन्हीं के द्वारा लिखी गई ये क्वेश्चन का आंसर है जो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज बायो टेररिज्म, व्हाई इज इट मोर पेरिलियस देन एक्ट्स ऑफ कन्वेंशनल टेररिज्म, इज इंडिया प्रिपेयर्ड टू डील विथ बायो टेररिज्म, एग्जामिन। तो देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जैव आतंकवाद क्या है, पारंपरिक आतंकवाद के कृत्यों की तुलना में यह अधिक खतरनाक क्यों है। अब नेक्स्ट पूछा जा रहा है, क्या भारत जैव आतंकवाद से निपटने के लिए तैयार है, जांच करें। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को देखेंगे कि जो क्वेश्चन है वो क्या 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला, बताना चाहिए कि बायो टेररिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले क्या लिखना चाहिए कि बायो टेररिज्म क्या होता है। देन फिर दूसरा वो पूछ रहा है कि जो पारंपरिक आतंकवाद है उनके कृत्यों की तुलना में ये अधिक खतरनाक क्यों है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे कि ये क्यों खतरनाक है पारंपरिक आतंकवाद से। फिर पूछा जा रहा है कि जो भारत है वो क्या जैव आतंकवाद से निपटने के लिए तैयार है। फिर हम इसके बारे में लिखेंगे और यही बताना है। तो चलिए देखते हैं मैम ने किस तरीके से लिखा है। चलिए देखिए, सबसे पहले जैसा कि पूछा गया है कि बायो टेररिज्म क्या होता है, तो उन्होंने बायो टेररिज्म के बारे में ही लिखा है कि बायो टेररिज्म रिफर्स टू use of biological weapons for nefarious activities of terrorism। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, बायो टेररिज्म के बारे में लिखा है जो कि पूछा गया था क्वेश्चन में। और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्होंने क्या कर दिए हैं, आप देखिए अंडरलाइन कर दिए। ठीक है। अब नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि पारंपरिक आतंकवाद के कृत्यों की तुलना में ये अधिक खतरनाक क्यों है। तो अब उन्होंने वही लिखा है कि जो बायो टेररिज्म इज मोर डेंजरस देन कन्वेंशनल टेररिज्म बिकॉज इट मे नॉट ओनली कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी लाइक कन्वेंशनल टेररिज्म बट ऑल्सो सिवियरली डिग्रेड द सराउंडिंग एनवायरमेंट टू द एक्सटेंट दैट द इकोलॉजिकल restoration take decades. The destruction wreaked by bioterrorism would such that it would destroy the natural resources of the targeted place as well as impact the health of all people its in vicinity, which could pass from one generation to another, thereby even crippling economy and its growth. ठीक है। तो अब उन्होंने उसके बारे में लिख दिया है कि जो पारंपरिक आतंकवाद है उसकी तुलना में जो बायोलॉजिकल टेररिज्म है वो क्यों अधिक खतरनाक है। अब नेक्स्ट उन्होंने ये लिखा है, द डेंजर ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स वाज वेल डेमोन्स्ट्रेटेड इन द वियतनाम वॉर 1970 when Agent Orange was used by the USA, whose impact on the environment and people is still felt. Thus, when such weapons pass on the terrorists, the danger becomes immense as terrorists would use no self-restraint while deploying such weapons. ठीक है। अब इन्होंने पूरा लिख दिया। अब उनसे पूछा गया है कि जो भारत है, क्या पूछा गया है, जो भारत है क्या वो जैव आतंकवाद से निपटने के लिए तैयार है, इज इंडिया प्रिपेयर टू डील विथ बायो टेररिज्म। अब उन्होंने उसके बारे में लिखा है कि जो भारत है वो तैयार है या नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर उन्होंने अपने व्यूज रखे हैं कि जो इंडिया है इज नॉट प्रिपेयर टू डील विथ डेंजरस बायो टेररिज्म पोसेस। India has to start taking measures to prevent that such weapons do not fall into the hands of terrorists. Thus, India has enacted safe and secure handling of these weapons to prevent them from passing into hands of terrorists. India can enact a legislation for defining bioterrorism and mapping all the threat perceptions associated with it. It can also establish mechanism for looking after safe and secure handling of biological weapons. तो देखिए, सबसे पहले तो इस आंसर से हमें ये सीखना चाहिए कि जो पूछा गया है वही क्या इन्होंने लिखा है। ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन 3 पार्ट्स में पूछा गया है तो उन्होंने 3 पार्ट्स में ही आंसर दिया है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, हैंडराइटिंग आप उनकी देखिए।
हैंड राइटिंग उन्होंने कितने अच्छे से लिखा है कि कोशिश की है कि कहीं काटा पीटी ना हो। और अगर उन्होंने कहीं काटी भी है तो ये देखिए, आप यहाँ पर देखिए, ये उन्होंने एक हो सकता है, क्योंकि गलती हर किसी से हो जाती है, कभी कभी हम लिखते लिखते कुछ स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने, या कुछ शब्द हमें याद नहीं आते हैं तो हम वो गलत लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने काटा भी है, पर देखिए काटा किस तरीके से, कुछ लोग किस तरीके से काटते हैं कि लाइन में वर्ड को काट देते हैं, वही उन्होंने किया है। पर कुछ लोग क्या, कॉपी गंदी क्यों लगती है, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप क्या करते हैं, उस वर्ड को किस तरीके से काटते हैं, ये देखिए, कुछ लोग ऐसे ऐसे तरीके से पूरा काटते हैं और उसको पूरा गायब भी कर देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। सिंपली अगर आपसे कुछ लाइन या कोई वर्ड गलत हो जाए तो सिंपली आप उसको एक लाइन से इस तरीके से काट सकते हैं, ठीक है, जो इन्होंने किया है। अब दूसरी चीज इनसे, तीसरी चीज इनसे क्या सीखनी चाहिए, तीसरी चीज इनसे सीखनी चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें क्या कर दें, अंडरलाइन कर दें, ठीक है, क्या कर दें, अंडरलाइन कर दें, जैसा कि इन्होंने किया हुआ है। जैसे कि बायो टेररिज्म के बारे में पूछा था तो उन्होंने जितनी भी उनकी डेफिनेशन लिखी बायो टेररिज्म के बारे में, उसको इन्होंने क्या किया, उसको इन्होंने अंडरलाइन कर दिया, जिससे इनका आंसर क्या हुआ, जो मेन पॉइंट्स थे वो हाईलाइटेड हो गए। और जो चेकर, जो कॉपी चेकर है, जो चेक करेगा कॉपी को, तो इससे क्या पड़ता है, एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है जो उन्होंने कॉपी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए और इनसे क्या सीखना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट आंसर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जो पूछा गया है उन्होंने वही आंसर दिया है। यूपीएससी में हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जो पूछा जाए वही आंसर दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है, वर्ड लिमिट होती है, ठीक है, वर्ड लिमिट होती है, और अगर आप उस वर्ड लिमिट को एक्सटेंड करेंगे तो वो आपके चक्कर होगा, उसके ऊपर गलत इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बेटर रहेगा कि जो वर्ड लिमिट पूछ दी गई हो क्वेश्चन में, उसी वर्ड लिमिट में आप आंसर दें, ठीक है, उसी वर्ड लिमिट में आंसर दें, और जो पूछा जाए वही आंसर आप लिखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है उनके एक क्वेश्चन का, जो उन्होंने लिखा हुआ है आंसर। तो इससे क्या होगा, आपको एक मदद मिल जाएगी कि किस तरीके से आंसर लिखने चाहिए। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, और ऐसी ही मैं सीरीज लेके आती रहूंगी आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।